अभी हमारे साथ एक शख्स हैं, सुरेश कुमार है, पूर्व सरपंच है। इनसे हम बात करते हैं। झंडा लेकर और माला पहनकर, एक हाथ में एक पर्ची ली हुई है। किस तरह की पर्ची है, क्या ये कहना चाहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम बताया आपने? सुरेश कुमार, एक्स सरपंच खेड़ी चोपटा। खेड़ी चोपटा से? हाँ, हल्का नालंद। नालंद। पहले तो आरएसएन का धन्यवाद जी। वो आवाज नेशनल चैनलों ने उठाई, आपने वो आवाज उठाई। प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि हर घर तिरंगा। मेरे गांव में 2487 घर हैं टोटल। मेरे गांव में 2 डिपो होल्डर हैं, 1 महिला ग्रुप है, 2 स्कूल हैं। टोटल झंडे गए मेरे गांव में 375। बाकी झंडे 15 अगस्त के लिए कहाँ से लेके आऊँ, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, भाजपा के जो सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी उनसे, जो यहाँ की जिला उपायुक्त श्रीमती प्रियंका सोनी है उनसे, कि नारा तो दिया हर झंडा हर घर तिरंगा हमारा। 30 रुपये लिए कोई इतराज़ नहीं, 25 ले लो, लेकिन झंडे कहाँ से लेके आए? एक बहुत बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है, जैसे प्रधानमंत्री का था हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे के लिए सरकार एक तरह से तिरंगा प्रोवाइड करने की बात कर रही है। वहीं पे इन्होंने सवाल भी खड़े किए, 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं, ये इनका कहना है। वहीं पे इन्होंने एक लिस्ट बनाई है उनके एक हल्के के गाँव के, कि हमारे इतने गाँव हैं, और लगभग कितना गाँव बताया आपने? लगभग 345 झंडे टोटल गए हैं गांव में। 345 झंडे टोटल गांव में गए हैं। घर कितने हैं वहाँ पर? दोनों गांव के 3600, 2400 हमारे खेड़ी चाल 3600 है लगभग घर हैं, लेकिन 265 तिरंगे वहाँ पे भेजे गए हैं। उसको लेके सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहाँ तिरंगा, हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर झंडे नहीं होंगे तो हम लगाएंगे कैसे, इसके लिए बात करें। तो आप इस झंडे के लिए लेने के लिए कहाँ कहाँ गए? मैं गया सबसे पहले एसडीएम ऑफिस नारायण सब डिवीज़न, वहाँ विकास यादव ने मेरे को भेजा हिसार। तो हिसार आज शनिवार था, छुट्टी थी। फिर मैं गया बीजेपी कार्यालय कि भाई आपका बीजेपी कार्यालय है, ऊपर से क्या आदेश आए हैं? प्रधानमंत्री जी ने कोई आदेश नहीं दिया कि झंडा बेचो। ये सब आप लोगों की मिली भगत है, ना ही मुख्यमंत्री का कोई बयान आया, किसी प्रेस में बयान आया नहीं, किसी रेडियो में बयान आया नहीं। तो मैं झंडे 2487 मेरे गाँव में लगने हैं। गाँव को 1 नंबर पर लाना है, तिरंगा प्यारा। तो 345 झंडे को किस किस के लगाएं? तो उन्होंने कहा कि जी आप बात करो, कोई जुटानी है, संदीप जुटानी, जो यहाँ भाजपा का सचिव कार्यालय का वो है ऑफिस, उससे बात करी मैंने फ़ोन से। माँ भाई साहब मेरे को झंडे चाहिए। उसने कहा जी हम झंडा देंगे 25 रुपये का। माँ जी 25 रुपये का झंडा दोगे? भाजपा नेता ने ये कहा? हाँ बिल्कुल कहा, मैं मुँह पे खुआ लो। जो वहाँ सचिव है उसने, सचिव ने दिया किसी और का नंबर। फिर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के पीए से बात करा दूँ आपकी। उसने कहा कि मुख्यमंत्री के पीए से बात करवा दो, हम आपके झंडे फ्री दे देंगे। फिर मैंने मुख्यमंत्री ओएसडी ऑफिस चंडीगढ़ पंचकुला नंबर कॉल करी, वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एसपी ऑफिस की जो कंप्लेंट बना थी उसमें FIR दर्ज करवाई मैंने भिवानी के झंडे का साइज 26 जनवरी 2000 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए 3x2 के। मैं जो ये झंडा ले रहा हूँ मजबूरी वश, इसका साइज आप फित्ता मार के देख लो, 2.5 1.8। इसकी FIR दर्ज होगी, मेरे को संतुष्टि है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, कर दी। ठेकेदार का फोन आया मेरे पास, तेरे क्या मर्ज है? मैंने उसको बोला मेरे मर्ज है 2400 झंडे लेने की गांव के लिए 15 अगस्त से पहले। झंडे के अंदर जो धागा लगा है बिल्कुल 0 क्वालिटी का, लगाने से पहले ही फट रहा है। फिर झंडे का साइज देखोगे आप, ये कह रहे हैं कि जो झंडे बनाए गए हैं, जो झंडे वो दे रहे हैं, इसमें भी धांधली धांधली। और मैं हाईकोर्ट तक लेके जाऊंगा, इस मैटर को छोड़ूंगा नहीं। और मैं RSN का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि टोटल टीवी आज तक किसी चैनल ने आवाज़ नहीं उठाई। एक हमारा छोटा चैनल हिसार का RSN, उसके पत्रकार ने आवाज़ उठाई। मैं मेरे गांव की तरफ से सरपंच हूँ, गाँव का तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और 70 किलोमीटर आखिरी गांव है मेरा, मिर्जपुर के पहले, वहाँ से आया हूँ। खेड़ी चौक पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगानी है, और इस खुशी में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। और बात करेंगे आपसे। इन्होंने कहा कि एक तो बहुत बड़े इन्होंने सवाल यूँ खड़े के, जहाँ के प्रधानमंत्री के कोई आदेश नहीं है झंडे बेचने के, मुख्यमंत्री के कोई आदेश नहीं है कि झंडे को बेचा जाएगा, वहीं पे भाजपा कार्यालय में जाके झंडे लेने के लिए पहुँचते हैं तो एक कोई कर्मचारी या वहाँ के जो एक तरह से नेता हैं किसी का नंबर देते हैं। फिर वो नेता से बात होती है तो कहते हैं कि 25 रुपये का झंडा, इन्होंने जो बताया है 25 रुपये दे दो आपको झंडे दिए जाते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि हर घर तिरंगे की बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट झंडे देने की बात करिए, वहीं पे सवाल ये खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाने के बाद 25 रुपये मांगे जाते हैं। इस तरह की बातें कह रहे हैं कि उसको लेकर जैसे आपने बात की, तो आपने ये भी आपने कहा कि कोई प्रधानमंत्री ने कोई आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री कोई आदेश नहीं है, कोई जारी नहीं हुआ, पैसे क्यों दे? आपने सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो
ऊपर के आदेश, मैं ऊपर के आदेश किसके? माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार, माननीय प्रधानमंत्री ईमानदार। आदेश वाला कौन आ गया भाई? जो बिचौलिया है, जो बिचौलिया जिसको प्रधानमंत्री जी दूर करना चाहते हैं, आप उसको वहीं लाते हो। वे मेरे को बोले आप नु करो, हमारे से 20 डंडे ले जाओ, चुप दे ही, बिना पैसे के, बिना पैसे के उन्होंने मेरे को 20 डंडे दिए। वो मेरा मोटरसाइकिल रहा उसमें है। उन्होंने कहा किसी को बताना मत। मैंने उसको कहा मैं प्रेस को भी बताऊंगा और प्रेस को बताने के बाद डीसी के पास जाऊंगा। अब मैं सीधा आपके पास से जाके डीसी मैडम के कैमरी रोड पर ऑफिस में जाऊंगा और इसके खिलाफ FIR दर्ज जब तक नहीं होगी नहीं उस टाइम तक मैं रुकूंगा नहीं। जी, इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है गाँव के, इनके जैसे कि 2400 के करीब ना वहाँ पे घर हैं और 300 कुछ झंडे दिए गए। उसी को लेकर वहाँ से गांव से यहाँ तक आए झंडे लेने के लिए, ताकि हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं और तिरंगा लगाया जाए और झंडे यहाँ कर लेके जाएंगे। क्यों? सरपंच है, जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि घर घर तिरंगे की। सरकार जब बात करे तो हमारा भी फर्ज बनता है हर घर तिरंगा हो, इसके लिए झंडे लेने आए थे। लेकिन झंडे जहाँ अगर ये लगा के चलो 2400-2500 घर हैं, उनमें से सिर्फ 300-350 झंडे मिले हैं। लगभग 2200 के करीब और झंडे चाहिए। अगर 25 रुपये के हिसाब से गुना करें तो कितना हो सकता है आप देख सकते हैं। तो ये एक आदमी, एक मिडिल क्लास के बंदे और एक गांव के एक तरह से किसान, वो कहाँ से दे? वो सवाल खड़ा होता है। इन्होंने कहा कि शिकायत करूँगा, डिप्टी कमिश्नर से मिलूंगा और ये चाहे कोर्ट में भी मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा, इस तरह की बात करें। जी जी, आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को, 15 अगस्त के बाद झंडा लहराने के बाद झंडा पाँव में न गिरने दें। झंडे के 10 नियम बताए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। झंडा शाम के टाइम में झुकिया होना चाहिए, झंडे का साइज 2x3 होना चाहिए, झंडे का कहीं फटा नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने झंडा जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार ने झंडे की सिलाई ऐसे करी है। ये झंडा तो मेरे को उन्होंने बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का दिया है। अगर गाँव में शुरुआत करोगे तो अब से पहले झंडा सारा फट लिया, यहाँ से फट लिया, तो फटा हुआ झंडा लगाना अपमान है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। आपके हिसार के सावित्री जिंदल के लड़के थे नवीन जिंदल, उन्होंने याचिका डाली थी 2002 में। 26 जनवरी को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि झंडे के ये नियम होना चाहिए। ठेकेदार की उल्टी मेरे को धमकी मिल रही है कि तेरे खिलाफ ये होगा, तेरे खिलाफ ये होगा। भाई मेरी जान थैली पे तो कुछ कर, मैं तेरे को छोड़ू नहींगा। मैं सामने लगाऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ईमानदार, माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार। फिर तीसरा तेली कौन बीच में बिचौलिया आया जिसने झंडे का निजीकरण किया है। पैसे की कोई बात नहीं, झंडे के लिए 20 को नहीं 100 भी दे सकते हैं, लेकिन झंडा तो साइज का दो, झंडे का धागा तो बढ़िया क्वालिटी का दो। मेरे गांव की मीना शर्मा महिला समूह संगठन से ग्रुप से जुड़ी हुई है, 200 ग्रुप है मेरे ब्लॉक में। उन महिलाओं ने कहा कि हम झंडा फ्री में सिलाई करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है कि महिला का सशक्तिकरण करो, महिला को पक्की करो, महिला को रोजगार दो। क्यों नहीं रोजगार दिया गया? बाहर की कंपनी से झंडा क्यों मंगाया गया? बहुत बड़े सवाल खड़े थे वहीं पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ये है कि झंडा आपको फ्री में मिलेगा, आप झंडा लगाइए। अलग अलग क्षेत्र में झंडे एक तरह से वितरित भी किए गए। वहीं पे कई बातें ये आई कि डिपो वाले झंडे बेच रहे हैं, इस तरह की बातें आई। कुछ ये सुनने में आया कि मुख्यमंत्री ने कई डिपो के एक तरह से डिपो धारक के उनके रद्द भी किया। इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन स्पष्ट अभी नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ पर बात, इनकी जो बात है उनको लेकर प्रधानमंत्री कोई आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री के नहीं है। आखिर आदेश किसके चल रहे हैं झंडे बेचने के और कहाँ से ये शुरुआत हुई है और कितना बड़ा है? कहते हैं घोटाला बहुत बड़ा है इसमें, झंडे का लगभग 25 करोड़ का घोटाला ये बता रहे हैं। लेकिन इस पर जाँच होनी चाहिए अगर इस तरह के मामले हैं तो। जब एक तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री स्वयं में कहते हैं हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रहे हैं, तो ये बेचा कहाँ से जा रहा है? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दुकानों से पैसे वसूली किए जा रहे हैं, किसी से 300 रुपये, किसी से 500 रुपये, दुकानों से चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन वो कौन इकट्ठा कर रहा है और एक तरह झंडे कौन बेच रहा है और इस जितना का सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इस पर जाँच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि चाहे कहीं तक भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी FIR दर्ज हुई है इसकी। भिवानी DC ने आदेश दिए, SP ने 1148 कंप्लेंट नंबर दिया। उसके बाद खेड़ी चौकी गया, मेरे गांव में चौकी लगती है, वहाँ अनिल इंचार्जी थे, उन्होंने डिप्टी से बात करी कि भाई ये हिसार का मामला कैसे है। DSP ने जैसे ही जांच के आदेश दिए तो वे किसी पॉलिटिकल पॉइंट का बीच में पेश आ गया। खेड़ी चौकी की पेंडिंग अभी तक पेंडिंग पड़ी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, झंडा आप लहरा रहे हैं, 15 तारीख के बाद झंडे को आप जैसे मान सम्मान झंडे का होता है उसी तरह आप उस मान सम्मान दें झंडे का, पैरों पे ना गिरने दें। और किसी भी चौक में आपको लगता है कि कहीं गिरा हुआ तो उठाकर आप अपने घर पे लगा सकते हैं, एक जगह
आगे रख सकते हैं, लेकिन पैरों को नीचे ना आने दें। इस तरह के हम भी आपसे निवेदन करते हैं। आरएसएन की इस खबर को आप ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और साथ में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक इस खबर को पहुंचाने के लिए मदद भी करें, क्यों आपका दायित्व भी बनता है। आप लोग पहुंचा भी सकते हैं, और मैं चाहूँगा इस खबर को आप पहुंचा कर छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़े सवाल है और बहुत सारे इसमें इन्होंने जिस हिसाब से मुद्दा उठाया, एक किसान परिवार का बंदा एक इतने दूर आता है, एक सरपंच, जनप्रतिनिधि और हैंडीकैप्ट एक तरह से कहते हैं मेरा पैर चलता नहीं है, और जैसे लाल किले से झंडा उठाकर ये आए हैं, और इनकी बात आप सुन रहे हैं, हिसार में आए हैं, इन्होंने एक तरह से वो भी लिया हुआ है। देखिए, लाल किले से झंडा उठाकर हिसार में पहुंचे हैं, इनकी बात सुननी भी चाहिए, और इन्होंने जो भी एक तरह से बात की है सारे जायज़ बातें, शायद जितने में मुद्दे हैं इन्होंने जो एक तरह से उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, और इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए, ताकि हो सकता है कोई बीच में ऐसे लोग घुसे हुए सरकार को बदनाम करने में लगे हुए, लेकिन सरकार इस पर जांच करे और दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप आरएसएन का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई की जीत हमेशा रहेगी। आरएसएन ने हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं सभी गाँव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम। थैंक यू। ठीक है, अभी हमारे साथ एक शख्स हैं, सुरेश कुमार है, पूर्व सरपंच है। इनसे हम बात करते हैं, झंडा लेकर और माला पहनकर, एक हाथ में एक पर्ची ली हुई है, किस तरह की पर्ची है, क्या ये कहना चाहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम बताया आपने? सुरेश कुमार, एक्स सरपंच खेड़ी चोपटा। खेड़ी चोपटा से? हाँ, हल्का नालंद। पहले तो आरएसएन का धन्यवाद जी, वो आवाज नेशनल चैनलों ने उठाई, आपने वो आवाज उठाई। प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि हर घर तिरंगा। मेरे गांव में 2487 घर हैं टोटल। मेरे गांव में 2 डिपो होल्डर हैं, 1 महिला ग्रुप है, 2 स्कूल हैं। टोटल झंडे गए मेरे गांव में 375। बाकी झंडे 15 अगस्त के लिए कहाँ से लेके आऊँ, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, भाजपा के जो सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी उनसे, जो यहाँ की जिला उपायुक्त श्रीमती प्रियंका सोनी है उनसे, कि नारा तो दिया हर झंडा हर घर तिरंगा हमारा। 30 रुपये लिए कोई इतराज़ नहीं, 25 ले लो, लेकिन झंडे कहाँ से लेके आए। एक बहुत बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है, जैसे प्रधानमंत्री का था हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे के लिए सरकार एक तरह से तिरंगा प्रोवाइड करने की बात कर रही है। वहीं पे इन्होंने सवाल भी खड़े किए, 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं, ये इनका कहना है। वहीं पे इन्होंने एक लिस्ट बनाई है उनके एक हल्के के गाँव के, कि हमारे इतने गाँव हैं, और लगभग कितना गाँव बताया आपने? लगभग 345 झंडे टोटल गए हैं गांव में। 345 झंडे टोटल गांव में गए हैं। घर कितने हैं वहाँ पर? दोनों गांव के 3600, 2400 हमारे खेड़ी चाल 3600 गांव हैं, ये कहते हैं टोटल गांव 3600 है लगभग घर हैं, लेकिन 265 तिरंगे वहाँ पे भेजे गए हैं। उसको लेके सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि जहाँ तिरंगा, हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर झंडे नहीं होंगे तो हम लगाएंगे कैसे, इसके लिए बात करें। तो आप इस झंडे के लिए लेने के लिए कहाँ कहाँ गए? मैं गया सबसे पहले एसडीएम ऑफिस नारायण सब डिवीज़न, वहाँ विकास यादव ने मेरे को भेजा हिसार। तो हिसार आज शनिवार था, छुट्टी थी। फिर मैं गया बीजेपी कार्यालय कि भाई आपका बीजेपी कार्यालय है, ऊपर से क्या आदेश आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई आदेश नहीं दिया कि झंडा बेचो, ये सब आप लोगों की मिली भगत है। ना ही मुख्यमंत्री का कोई बयान आया, किसी प्रेस में बयान आया नहीं, किसी रेडियो में बयान आया नहीं। तो मैं झंडे 2487 मेरे गाँव में लगने हैं, गाँव को 1 नंबर पर लेना है तिरंगा प्यारा। तो 345 झंडे को किस किस के लगाएं, तो उन्होंने कहा कि जी आप बात करो, कोई जुटानी है, संदीप जुटानी, जो यहाँ भाजपा का सचिव कार्यालय का वो है ऑफिस, उससे बात करी मैंने फ़ोन से, माँ भाई साहब मेरे को झंडे चाहिए। उसने कहा जी हम झंडा देंगे 25 रुपये का। माँ जी 25 रुपये का झंडा दोगे? भाजपा नेता ने ये कहा? हाँ बिल्कुल कहा, मेरे को मुँह पे कुआ लो। जो वहाँ सचिव है उसने, सचिव ने दिया किसी और का नंबर। फिर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के पीए से बात करा दूँ आपकी। उसने कहा कि मुख्यमंत्री के पीए से बात करवा दो, हम आपके झंडे फ्री दे देंगे। फिर मैंने मुख्यमंत्री ओएसडी ऑफिस चंडीगढ़ पंचकुला नंबर कॉल करी, वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एसपी ऑफिस की जो कंप्लेंट बना थी उसमें FIR दर्ज करवाई मैंने भिवानी के झंडे का साइज 26 जनवरी 2000 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए 3x2 के। मैं जो ये झंडा ले रहा हूँ मजबूरी वश, इसका साइज आप फित्ता मार के देख लो, 2.5 1.8। इसकी FIR दर्ज होगी, मेरे को संतुष्टि है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, कर दी। ठेकेदार का फ़ोन आया मेरे पास, भाई तेरे क्या मर्ज है? मैंने उसको बोला मेरे मर्ज है 2400 झंडे लेने की गाँव के लिए 15 अगस्त से पहले। झंडे के अंदर जो धागा लगा है बिल्कुल 0 क्वालिटी का, लगाने से पहले ही फट रहा है। फिर झंडे का
साइज देखोगे आप ये कह रहे हैं कि जो झंडे बनाए गए हैं, जो झंडे वो दे रहे हैं, इसमें भी धांधली है। धांधली धांधली अच्छा। धांधली। और मैं हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा, इस मैटर को छोड़ूंगा नहीं। और मैं RSN का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि टोटल टीवी आज तक किसी चैनल ने आवाज़ नहीं उठाई। एक हमारा छोटा चैनल हिसार का RSN, उसके पत्रकार ने आवाज़ उठाई। मैं मेरे गांव की तरफ से सरपंच हूँ, गाँव का तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और 70 किलोमीटर आखिरी गांव है मेरा, मिर्जपुर के पहले वहाँ से आया हूँ। खेड़ी चौक पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगानी है, और इस खुशी में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे। और बात करेंगे आपसे। इन्होंने कहा कि एक तो बहुत बड़े इन्होंने सवाल यूँ खड़े कि जहाँ के प्रधानमंत्री के कोई आदेश नहीं है झंडे बेचने के, मुख्यमंत्री के कोई आदेश नहीं है कि झंडे को बेचा जाएगा, वहीं पे भाजपा कार्यालय में जाके झंडे लेने के लिए पहुँचते हैं तो एक कोई कर्मचारी या वहाँ के जो एक तरह से नेता हैं किसी का नंबर देते हैं, फिर वो नेता से बात होती है तो वो कहते हैं कि 25 रुपये का झंडा, इन्होंने जो बताया है 25 रुपये दे दो आपको झंडे दिए जाते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकारें कहती है कि हर घर तिरंगे की बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट झंडे देने की बात करिए, वहीं पे सवाल ये खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाने के बाद 25 रुपये मांगे जाते हैं। इस तरह की बातें कह रहे हैं कि उसको लेकर जैसे आपने बात की तो आपने ये भी आपने कहा कि कोई प्रधानमंत्री ने कोई आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री कोई आदेश नहीं है, कोई जारी नहीं हुआ, पैसे क्यों दे, आपने सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर के आदेश, माँ ऊपर के आदेश किसके? माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार, माननीय प्रधानमंत्री ईमानदार। आदेश वाला कौन आ गया भाई? जो बिचौलिया है, जो बिचौलिया जिसको प्रधानमंत्री जी दूर करना चाहते हैं, आप उसको वहीं लाते हो। वे मेरे को बोले आप नु करो, हमारे से 20 डंडे ले जाओ, चुप दे ही बिना पैसे के। बिना पैसे के उन्होंने मेरे को 20 डंडे दिए, वो मेरा मोटरसाइकिल रहा उसमें है। उन्होंने कहा किसी को बताना मत। मैंने उसको कहा मैं प्रेस को भी बताऊंगा, और प्रेस को बताने के बाद DC के पास जाऊंगा। अब मैं सीधा आपके पास से जाके DC मैडम के कैमरी रोड पर ऑफिस में जाऊंगा, और इसके खिलाफ FIR दर्ज जब तक नहीं होगी नहीं उस टाइम तक मैं रुकूंगा नहीं। जी, इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है गाँव के, इनके जैसे कि 2400 के करीब ना वहाँ पे घर हैं, और 300 कुछ झंडे दिए गए, उसी को लेकर वहाँ से गांव से यहाँ तक आए झंडे लेने के लिए, ताकि हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं और तिरंगा लगाया जाए और झंडे यहाँ लेके जाएंगे। क्यों सरपंच जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि घर घर तिरंगे की। सरकार जब बात करे तो हमारा भी फर्ज बनता है हर घर तिरंगा हो, इसके लिए झंडे लेने आए थे। लेकिन झंडे जहाँ अगर ये लगा के चलो 2400-2500 घर हैं, उनमें से सिर्फ 300-350 झंडे मिले हैं, लगभग 2000-2200 के करीब और झंडे चाहिए। अगर 25 रुपये के हिसाब से गुना करें तो कितना हो सकता है आप देख सकते हैं। तो ये एक आदमी, एक मिडिल क्लास के बंदे और एक गांव के एक तरह से किसान, वो कहाँ से दे, वो सवाल खड़ा होता है। इन्होंने कहा कि शिकायत करूंगा, डिप्टी कमिश्नर से मिलूंगा, और ये चाहे कोर्ट में भी मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा, इस तरह की बात करें। जी, आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को, 15 अगस्त के बाद झंडा लहराने के बाद झंडा पाँव में न गिरने दें। झंडे के 10 नियम बताए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। झंडा शाम के टाइम में झुकिया होना चाहिए, झंडे का साइज 2x3 होना चाहिए, झंडे का कहीं फटा नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने झंडा जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार ने झंडे की सिलाई ऐसे करी है। ये झंडा तो मेरे को उन्होंने बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का दिया है। अगर गाँव में शुरुआत करोगे तो अब से पहले झंडा सारा फट लिया, यहाँ से फट लिया, तो फटा हुआ झंडा लगाना अपमान है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। आपके हिसार के सावित्री जिंदल के लड़के थे नवीन जिंदल, उन्होंने याचिका डाली थी 2002 में। 26 जनवरी को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि झंडे के ये नियम होना चाहिए। ठेकेदार की उल्टी मेरे को धमकी मिल रही है कि तेरे खिलाफ ये होगा, तेरे खिलाफ ये होगा। भाई मेरी जान थैली पे तो कुछ कर, मैं तेरे को छोड़ू नहीं। मैं सामने लगाऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ईमानदार, माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार। फिर तीसरा तेली कौन बीच में बिचौली आया जिसने झंडे का निजीकरण किया है। पैसे की कोई बात नहीं, झंडे के लिए 20 को नहीं 100 भी दे सकते हैं, लेकिन झंडा तो साइज का दो, झंडे का धागा तो बढ़िया क्वालिटी का दो। मेरे गांव की मीना शर्मा महिला समूह संगठन से ग्रुप से जुड़ी हुई है, 200 ग्रुप है मेरे ब्लॉक में। उन महिलाओं ने कहा कि हम झंडा फ्री में सिलाई करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है कि महिला का सशक्तिकरण करो, महिला को पक्की करो, महिला को रोजगार दो। क्यों नहीं रोजगार दिया गया? बाहर की कंपनी से झंडा क्यों मंगाया गया? बहुत बड़े सवाल खड़े थे वहीं पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ये है कि झंडा आपको फ्री में मिलेगा, आप झंडा लगाइए। अलग अलग क्षेत्र में झंडे एक तरह से वितरित भी किए गए। वहीं पे कई बातें ये आई कि डिपो वाले
झंडे बेच रहे हैं, इस तरह की बातें आई। कुछ ये सुनने में आया कि मुख्यमंत्री ने कई डिपो के एक तरह से डिपो धारक उनके रद्द भी किया, इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन स्पष्ट अभी नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ पर बात इनकी जो बात है उनको लेकर प्रधानमंत्री कोई आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री के नहीं है। आखिर आदेश किसके चल रहे हैं झंडे बेचने के, और कहाँ से ये शुरुआत हुई है और कितना बड़ा है? कहते हैं घोटाला बहुत बड़ा है इसमें, झंडे का लगभग 25 करोड़ का घोटाला ये बता रहे हैं। लेकिन इस पर जाँच होनी चाहिए अगर इस तरह के मामले हैं तो। जब एक तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री स्वयं में कहते हैं हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रहे हैं, तो ये बेचा कहाँ से जा रहा है? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दुकानों से पैसे वसूली किए जा रहे हैं, किसी से 300 रुपये, किसी से 500 रुपये, दुकानों से चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन वो कौन इकट्ठा कर रहा है और एक तरह झंडे कौन बेच रहा है, और इस जितना का सारा पैसा जा कहाँ रहा है, इस पर जाँच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि चाहे कहीं तक भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी FIR दर्ज हुई है इसकी। भिवानी DC ने आदेश दिए, SP ने 1148 कंप्लेंट नंबर दिया। उसके बाद खेड़ी चौकी गया, मेरे गांव में चौकी लगती है, वहाँ अनिल इंचार्जी थे, उन्होंने डिप्टी से बात करी कि भाई ये हिसार का मामला कैसे है। DSP ने जैसे ही जांच के आदेश दिए तो वे किसी पॉलिटिकल पॉइंट का बीच में पेश आ गया। खेड़ी चौकी की पेंडिंग अभी तक पेंडिंग पड़ी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, झंडा आप लहरा रहे हैं, 15 तारीख के बाद झंडे को आप जैसे मान सम्मान झंडे का होता है उसी तरह आप उस मान सम्मान दें, झंडे का पैरों पे ना गिरने दें, और किसी भी चौक में आपको लगता है कि कहीं गिरा हुआ तो उठाकर आप अपने घर पे लगा सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं, लेकिन पैरों के नीचे ना आने दें। इस तरह के हम भी आपसे निवेदन करते हैं। RSN की इस खबर को आप ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और साथ में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक इस खबर को पहुँचाने के लिए मदद भी करें, क्यों आपका दायित्व भी बनता है, आप लोग पहुँचा भी सकते हैं। और मैं चाहूँगा इस खबर को आप पहुँचा कर छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़े सवाल है और बहुत सारे इसमें इन्होंने जिस हिसाब से मुद्दा उठाए, एक किसान परिवार का बंदा एक इतने दूर आता है, एक सरपंच, जनप्रतिनिधि और हैंडीकैप्ड एक तरह से कहते हैं मेरा पैर चलता नहीं है, और जैसे लाल किले से झंडा उठाकर ये आए हैं और इनकी बात आप सोच रहे हैं हिसार में आए हैं, इन्होंने एक तरह से वो भी लिया हुआ है। देखिए लाल किले से झंडा उठाकर हिसार में पहुँचे हैं, इनकी बात सुननी भी चाहिए, और इन्होंने जो भी एक तरह से बात की है सारे जायज़ बातें, शायद जितने भी मुद्दे हैं इन्होंने जो एक तरह से उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, और इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए, ताकि हो सकता है कोई बीच में ऐसे लोग घुसे हुए सरकार को बदनाम करने में लगे हुए, लेकिन सरकार इस पर जांच करे और जो सी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप RSN का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई की जीत हमेशा रहेगी। RSN मैंने हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं सभी गाँव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम। थैंक यू।